हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये आपका क्लास 10 का यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपका ये पेपर है, जो आपका 3 मार्च का ये पेपर है। ये आपका मैं बहुत ही फुल सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपका लेके आया हूँ। आपका बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यानी आपको 3 मार्च के बिल्कुल यही पैटर्न आएगा आपको सामाजिक विज्ञान का, इसलिए आप बिल्कुल ना मिस करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपका ये 3 मार्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यही पैटर्न आएंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। आपके लिए आखिरी रात है, क्योंकि आपका 3 मार्च का ये पेपर है, ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करो, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें जो आपका टाइम होता है, आपका इसमें टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। आपका ये जो पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका ये 70 नंबर का होता है। आपका ये 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, और आपके 20 नंबर ये बहुविकल्पी के होते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि ये 20 नंबर आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट होने वाले हैं। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नंबर 1 बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिखी, ज्यूसेपी मैथिनी। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका सही होगा वो आप लिख देना, बिल्कुल आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपका, सभी जाति समूह उनके आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। बी नंबर, सभी जाति समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई है। संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका 1 सही है। जो सही होगा आप लिख देना, आपका ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट होने वाली है, इसलिए आप इसे बिल्कुल न मिस करें और वीडियो एक क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि 100% मैं लिख देता हूँ कि आपका यह 3 मार्च को बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसे थोड़ा बहुत भी ना मिस करें और एक क्वेश्चन बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? नंबर 1 बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामारी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका जो होगा महामारी होगा तो महामारी लिख देना, आपका जो होगा ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा ये भी लिख देना, आपका 1 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। ये भी 1 नंबर आपका देखा जाएगा बिल्कुल क्लियर करके। फिर आपको वहीं आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा और व दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपका वहीं नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप करते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना जाता है? नंबर 1 रूसो, विक्टर मैनुअल, काल्विन, ज्यूसेपी मोत्सिन। इसमें जो आपका सही होगा ये भी आपका 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। वहीं आपका सेकंड नंबर आ जाए, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और बात दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही होगा ये भी लिख देना, आपका 1 नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभाव्य संसाधन। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13 आपका, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार की परिस्थितियाँ, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का अस्तित्व, 13 नंबर किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। ये भी अगर आप जो सही होगा आप लिख देना, आपका 1 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15 यानी 15 नंबर, भूक्षरण से
क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ये भी आपका जो सही होगा आप लिख देना 1 नंबर, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 16। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये भी आप कर देना, आपका ये भी 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो आपका सही होगा। वही आपका क्वेश्चन नंबर आगे 17। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, वहीं सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए। फिर आपका 3rd नंबर आ गया, विश्व व्यापार संगठन व्यापार उद्योगों को बढ़ावा देता है। फिर आपका नेक्स्ट, अधिकतर देश व्यापार उद्योगों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसमें जो आपका सही होगा ये भी लिख देना, आपका 1 नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका वहीं आ गया क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, आवा दोनों इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर। वहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 3rd नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपयुक्त तो सभी। इसमें जो आपका सही होगा ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपके ये सारे यानी बहुविकल्पी सारे खत्म हो गए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया खंड बा, यानी वर्णनात्मक। लगभग इनको आपको 80 वर्डों में यानी 80 शब्दों में इनका उत्तर आपको देना है। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप लोगों के बहुत वेस्ट है। ये आपका पूछ रहा है क्वेश्चन 1st नंबर है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा। यानी जो ये महामारी हुई थी ये आपकी कोरोना वाली, इसकी आपके कारणों को समीक्षा करके आपको बिल्कुल लिखना है। यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली, यानी इसमें आप कोरोना का नहीं लिखना दोस्तों, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। लेकिन ये आपका प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके पश्चात जो महामारी के कारण हुए थे उसकी आपको समीक्षा करके लिखना है। कम से कम आपको 80 वर्ड में लिखना है, तभी आपके 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। या तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा हुआ करके आप चाहे तो ये क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। दूसरा आपका दे रखा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वालों की समीक्षा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से आप 2 देख रहे हैं, इसमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके 4 नंबर क्लियर। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया, फिर आपका खंडवा में आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी सत्ता की जो साझेदारी होती है उसकी आत्मा क्या है, इसकी विवेचना आपको करना है। या तो आप चाहे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वार करके दे रखा, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। जाति में राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना करना है आपको। यानी जात में राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना करना है। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका करना है। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये आप चाहे तो और यानी अथवा करके दे रखा, आप चाहे तो दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं आपका। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपका ये क्वेश्चन आप चाहे तर्क सहित उत्तर दीजिए, आपका 4 नंबर ये भी क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती, विवेचना कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर है। या आप चाहे तो दूसरा कर सकते हैं, अथवा यानी वार करके दे रखा, आप चाहे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ये आपका दे सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की कम लागत बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन की योजना करती है। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, या फिर आपका अथवा करके दे रखा, आप चाहे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षिप्त में विवेचना करना आपको। ये भी आपका 4 नंबर, ये इसमें से आप 200 कैसे कर सकें। वहीं फिर आपका आ गया वर्णनात्मक 2 नंबर। लगभग आपको ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके इनका आंसर आपको कम से कम 150 वर्डों में आप देना है, तभी आपको इसमें आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ये आप लिखोगे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 150 वर्डों में दोगे तभी आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर होंगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। फिर आपका आगे 1st नंबर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण थे, इसे उन्होंने स्थगित कर दिया। ये आपको बिल्कुल लिखना है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था उसके आपको स्थगित क्यों कर दिया गया, इसके कारण आपको लिखना है। ये आप फिर आप या फिर ओ अथवा यानी अथवा करके दे रखा, आप चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे, वो आपको लिखना है।
आप चाहें तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी 4 का नंबर है। अब 2 ऑप्शन मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। फिर आपको वही नेक्स्ट दे रखा है, लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करना है। या तो आप चाहे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आर करके दे रखा, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। वैध शासन का क्या अर्थ है, यानी वैध शासन था उसका क्या अर्थ है, लोकतंत्र की किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। वहीं फिर आपका ये नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के क्या अर्थ है, वैश्वीकरण पर कर्ज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। ये कर सकते हैं। यह चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन यानी वो करके दे रखा, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। यानी भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आपका इसमें से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव से शिकार है, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित लिखिए। आपको ये आपका क्वेश्चन दे रखा, या तो आप चाहे अथवा यानी वो करके दे रखा, आप दूसरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आपके दो देख, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन करना है आपको। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया, फिर मानचित्र संबंधित आपके ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, इसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए। ये आपका दे रखा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है मानचित्र। ये ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ये मानचित्र वाले छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यह मानचित्र वाला। निम्नलिखित स्थान को भारत के रेखा मानचित्रों चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम और सही अंक हेतु उसके सामने। यानी आप दोस्तों क्या करना है, ये आपको जो रेखा मानचित्र दे रखा है चिन्ह द्वारा दर्शाना है बिल्कुल। ये आपको मानचित्र का एक पेपर मिलेगा, आपको वहीं कॉलेज में आपको दिया जाएगा। पेपर के टाइम आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको ये दिया जाएगा कि मानचित्र का आपको बना हुआ बिल्कुल दिखा जाएगा, आप उसको नाम सहित आपको दर्शाना है बिल्कुल। ये आपके हाफ नंबर के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ये छोड़ के चले आते हैं, उनको पता नहीं रहता है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आपका हाफ नंबर, ये बिल्कुल आपको लिखना है, चिन्हों द्वारा आपको इनको दर्शाना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया खा नंबर, वह स्थान जहाँ गांधी जी से नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको एक चीज़ और दे रखी, केवल 10 परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए विकल्प के रूप में है निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग ना कीजिए। ये आपके बिना मानचित्र का उपयोग करते हुए आपको ये लिखना है। यह भी आपका हाफ नंबर क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। ये भी आपके हाफ के नंबर है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, वहीं आपका फ़ोन नंबर, सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। यानी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग न करते हुए आपको इनको लिखना है, प्रयोग ना कीजिए, यानी आपको इनको प्रयोग नहीं करना है। ये फिर आपको आगे आपका नेक्स्ट और दे रखा, ये आपका मानचित्र कहाँ दे रखा है, यानी प्रश्न नंबर 9 को खा, निर्देश दिए गए भारत के नामांकित चित्र को दर्शाइए। यानी जो आपके भारत के नाम मानचित्र में जो आपको दे रखा है चित्र, इनको आपको दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है बिल्कुल। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया, नर्मदा नदी पर बना बांध, ये आपका चिन्ह दे रखा, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आपका ये हाफ के नंबर ये भी है। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, इसको भी दर्शाना है। फिर झारखंड का एक कोयला क्षेत्र है, ये आपका जो चिन्हों द्वारा इसको भी नाम से दर्शाना है। फिर आपका नेक्स्ट भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तप चिन्ह द्वारा ये भी आपको दर्शाना है। यहाँ आपके नंबर क्वेश्चन है। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया, केवल श्रेष्ठ देश के परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में है। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया आपका निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर आ गया, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए, झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन का नाम लिखिए। ये एक नंबर के आपके क्वेश्चन, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। नहीं, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल लिखना है। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे।
ये आपके मानचित्र बिल्कुल कंप्लीट हो गए। मैंने जितने भी स्टेप बाय स्टेप बता रखे सारे आपके मानचित्र भी कंप्लीट कर दिए मैंने। कुछ आपके मानचित्र हाफ नंबर के जो आपको चिन्हों द्वारा दर्शायित करना है, और आपके लास्ट के फाइव क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर के यानी 5 क्वेश्चन हैं 5 नंबर के। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर बिल्कुल बता दिया, क्योंकि आपके बिल्कुल यानी 3 मार्च को मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि बिल्कुल आपका यही पैटर्न आएगा। इसलिए आप इसे थोड़ा भी बहुत ना मिस करें और इसको बिल्कुल तैयार कर लें कि आपका 13 मार्च का बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, मैं लिख देता हूँ, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें और बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि आपके लिए आखिरी रात है, क्योंकि आपका 100% यही पैटर्न आएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।